हुमैरा के लवाहिकीन ने लाश के हुसूल के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। मैयत कुछ देर में मुर्सा के हवाले कर दी जाएगी। FBR के इख्तियारात में इजाफे के खिलाफ बड़ा ऐलान। FPCCI का 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। सदर आतिफ इकराम कहते हैं FPCCI तमाम चेंबर्स के साथ खड़ी है। बालाकोट के इलाके पारस में गाड़ी को हादसा, जीप खाई में जा गिरी, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। और PIA का बादस हज ऑपरेशन मुकम्मल, आखिरी परवाज कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंची। 41,000 से ज्यादा हुज्जाज को वतन वापस लाया गया। लाहौर में कई दिनों की बारिश चंद घंटों में बरस गई। 180 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। जिन्ना और मियो अस्पताल की छतें टपकने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। बारिश रुकते ही इंतजामिया हरकत में आई और शहर के बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। ट्रिप होने वाले तमाम 260 फीडर्स भी बहाल कर दिए गए। मुल्क भर में मॉनसून ने जलथल एक कर दिया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशें। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सियालकोट में 77, गुजरांवाला 72, चकवाल में 65, जेहलम में 64, फैसलाबाद में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हादसात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। सिंध में हैदराबाद, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना समेत कई अजला में बरसात। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। NDMA का 12 घंटों में मजीद बारिश और आंधी का अलर्ट। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स फटने का खतरा। लियारी में एक और इमारत गिरने के करीब। 4 मंजिला खस्ता हाल इमारत की सीढ़ियां गिरने से मकीनों की चीखों पुकार। पिलर्स ने भी जगह छोड़ दी। इमारत को SBCA ने मखदूश करार नहीं दिया था। शर्जील मेमन कहते हैं गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। लियारी में 9 खतरनाक इमारतें खाली करवा ली गई हैं। एक इमारत को गिराया जा रहा है। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। साहने के बाद एक्शन। कराची में SBCA हुकाम के खिलाफ क्रैकडाउन। मरकजी दफ्तर पर छापा। एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 12 अफसरान जेर हिरासत। एक रिटायर अफसर भी धर लिया गया। बगदादी में मुनहदम इमारत 1986 में तामीर हुई। 527 गज के प्लॉट पर 5 मंजिला 2 इमारतें तामीर की गईं। इमारत में 20 फ्लैट्स बनाए गए। मुकदमे के मतन की तफसीलात सामने आ गईं। हुमैरा असगर की मौत कब हुई? लाश 6 माह पुरानी है या 9 माह? नए सवाल उठ खड़े हुए। हुमैरा ने मोबाइल से आखिरी कॉल अक्टूबर 2024 में की। फ्रिज में मौजूद खाने पर भी अक्टूबर की तारीख दर्ज थी। स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद ने भी 9 माह से राब्ता ना होने की तस्दीक कर दी। मॉडल के अहल खाना लाश वसूल करने के लिए कराची पहुंच गए। हुमैरा के भाई और बहनोई की पुलिस अफसरान से मुलाकात। सदर से इस्तीफा मांगा गया। ना ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर पाकिस्तान बनने का कोई ख्याल है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। जानते हैं झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और इस प्रोपेगेंडे से किसको फायदा हो रहा है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अजाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत फितना अल ख्वारिज से मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मेरे बच्चों की बाप से बात नहीं करवाई जाती। बानी PTI की साबका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ का एक्स पर पैगाम लिखा। कहा जाता है उन्हें पाकिस्तान जाने पर गिरफ्तार किया जाएगा। ये कहाँ की जमहूरियत है? अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, इतलात हैं बानी के बेटों को उनकी वालदा नहीं भेज रही। ऐसा हुआ तो वो तहरीक का हिस्सा कैसे बनेंगे?
पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई का आगाज। स्पीकर सूबाई असेंबली को रेफरेंसेस मौसूल हो गए। रेफरेंसेस पर जाती समाअत कल सुबह 11 बजे स्पीकर चेंबर में होगी। तर्जुमान का कहना है कि तमाम अरकान को दिफा का भरपूर हक दिया जाएगा। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से ANP के मरकजी सदर मौलाना खान जेब और पुलिस एहलकार जाँ भाग। गाड़ी में मौजूद 3 अफराद जख्मी हुए। वाकया शंडई मोड़ के मकाम पर पेश आया। वालिद के जनाजे को कांधा देने के लिए आने वाले नौजवान का जनाजा उठ गया। औरंगी टाउन में बेरहम और सफाक लुटेरों ने सऊदी अरब से आने वाले जिब्रान की जान ले ली। बिजली ना होने के बायस नौजवान घर के बाहर बैठा था। डाकुओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश के दौरान मुजाहमत पर गोली मार दी। रवसाल शहर कायद में अब तक डकैती मुजाहमत पर 50 शहरी अपनी जानें गंवा बैठे हैं। गजा में 24 घंटे में मजीद 82 मजलूम शहीद। शोहदा में खुराक के मुंतजर भी शामिल। गजा में इजरायली मुहासरे और ईंधन की शदीद किल्लत से 900 से जायद नौजायदा बच्चों और 350 मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। अल-शिफा और नसर अस्पताल के डॉक्टर्स की ईंधन बहाली की अपील। मगरबी किनारे से 50 फलस्तीनी गिरफ्तार। नेतन्याहू कहते हैं कि हमास से 2 माह के सीज फायर मुआहदे के करीब है। इसराइल का ईरान के जोहरी प्रोग्राम तबाह करने में नाकामी का एतराफ। इसराइली वजीर आजम खौफ में मुब्तला। कहा ईरान 1 साल में 1 से ज्यादा न्यूक्लियर बम बनाने की सलाहियत रखता है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दावा किया कि हम जानते हैं ईरान का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम कहां दफन है। धमकी दी कि अमेरिका और इसराइल ने जो कार्रवाई एक बार की वो 3 बार भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। अमेरिका ने UN राब्ताकार फ्रांसिस्का एल्बनीज पर पाबंदी लगा दी। एल्बनीज ने माली पाबंदियां मुस्तरद कर दी। कहा फलस्तीनियों की नस्लकुशी में अमेरिका और इजराइल की कंपनीज मुलव्विस हैं। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। आबे जमजम और अरके गुलाब से खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर भी किया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास के बाद तूफानी बारिशों ने न्यू मैक्सिको में भी तबाही मचा दी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। टेक्सास में इमारत 120 हो गई। 170 से ज्यादा अफराद ताहल लापता। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी देने वाले भारत का अपना पानी खतरे में। दरियाए ब्रह्मपुत्र पर चीन के डैम मंसूबे पर मोदी सरकार पर खौफ तारी। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला ने मंसूबे को आबी एटम बम करार दे दिया। कहा डैम बनने के बाद ब्रह्मपुत्र और सियांग दरिया खुश्क हो जाएंगे। चीन ने पानी छोड़ दिया तो आसाम और अरुणाचल के कबायली इलाके शदीद मुतासिर होंगे। एशिया कप में पाकिस्तान से मैच खेलना है या नहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गेंद हुकूमती कोर्ट में डाल दी। मीडिया के मुताबिक हुकूमती इजाजत पर ही कोई फैसला होगा। BCCI का ढाका में ACC मीटिंग के वेन्यू की तब्दीली का मुतालबा। भारत के खेलों के मैदान गोदी मीडिया की गिरफ्त में। भारतीय मीडिया क्रिकेट के बाद हॉकी के पीछे लग गया। हॉकी एशिया कप के लिए इजाजत देने पर भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर बरस पड़ा। भारतीय एंकर कहने लगे पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत कैसे आकर खेल सकती है। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप जारी। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं कि बाबर आजम विकेट कीपिंग के ऑप्शन में शामिल नहीं, वो बतौर ओपनर टीम में जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि शाहीन आफरीदी अच्छे बॉलर हैं, कुछ चीजें बेहतर करके टीम में वापस आ सकते हैं। विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच और यांग सिनर सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। सर्बियन स्टार ने क्वार्टर फाइनल में इतालवी खिलाड़ी और सिनर ने शेल्टन को स्ट्रेट सेट्स में हराया। वुमेन सिंगल्स में एगा स्वातेक और बेलिंडा भी सेमीफाइनल में पहुंच गईं।